आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी ऑक्सीजन प्लांट को एक साथ कराया मॉक ड्रिल। जिले के जयनगर अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष कुमार की देखरेख में सफल रहा ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल। प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त विशाल राज ने समाहरणालय में जाति आधारित गणना के सफल क्रियान्वयन हेतु की समीक्षात्मक बैठक। दरभंगा के निजी अस्पताल में नवजात को छोड़कर भागे मधुबनी के माता पिता। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के एसडीपीओ कार्यालय में डीएसपी ने थानाध्यक्षों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए गए कई दिशा निर्देश। बाबूबरही में एक साथ मिले चिकन पॉक्स के 46 संदिग्ध मरीज। बेनीपट्टी में जाति गणना के लिए हो रहे प्रशिक्षण का एसडीएम ने लिया जायजा। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रखंड सह अनुमंडल शाखा जयनगर के द्वारा एएनएम प्रशिक्षण भवन में कर्मचारी संघ की हुई बैठक। बिस्फी थाना पुलिस ने वर्षों से फरार चल रहे वारंटी बल्हा गांव निवासी विजय सहनी को किया गिरफ्तार। उप विकास आयुक्त ने समाहरणालय में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक। कंबल वितरण व नियमित रूप से चिन्हित स्थानों में अलाव जलाने का दिया निर्देश। मधवापुर के साहरघाट में अपराधियों ने एक युवक को चाकू से गोद कर किया जख्मी। भेजा थाना पुलिस ने शराब तस्करी मामले में गुप्त सूचना के आधार पर की बड़ी कार्रवाई। कोसी नदी के समीप मिट्टी खोदकर जब्त की भारी मात्रा में विदेशी शराब। जयनगर में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना संबल के अंतर्गत दिव्यांगजनों को बैटरी चलित रिक्शा सुविधा प्रदान के लिए किया गया ऑनलाइन आवेदन। भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने चलाया जागरूकता अभियान। रांची में किया डोर टू डोर जनसंपर्क। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने आरके कॉलेज मैदान में आयोजित फुटबॉल मैच का किया उद्घाटन। निगम क्षेत्र के दरगाह चौक पर उपस्थित जनसभा को किया संबोधित। खबरें अब विस्तार से। कोरोना महामारी के तीसरी लहर को देखते हुए भारत सरकार व राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सभी अस्पतालों पर नजर बनाए रखी है। इसी कड़ी में राज्य के विभिन्न अस्पतालों में संचालित ऑक्सीजन प्लांट का एक साथ मॉक ड्रिल कराया गया। इस दौरान जयनगर अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल सफल आयोजन करवाया गया। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भारत सरकार व बिहार सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। महामारी से निपटने के लिए कोरोना के प्रथम लहर में राज्य के विभिन्न अस्पतालों में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट पर सरकार की पूरी नजर बनी हुई है। चूंकि कोरोना महामारी के दूसरे फेज में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने पर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी ऑक्सीजन प्लांट को एक साथ मॉक ड्रिल कराया है। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष कुमार की देखरेख में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल सफल रहा। उन्होंने बताया कि अनुमंडल अस्पताल के सभी 70 बेड तक पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। विभाग के मार्गदर्शन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है।
समय समय पे सरकार इसका मॉक ड्रिल करते रहती है। हम लोग ने लास्ट मंथ भी इसका मॉक ड्रिल किया था। अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो आज भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ था कि आज जो मंगलवार है उसमें सुबह 9 बजे से 6 बजे तक के दरमियान में इसका मॉक ड्रिल करना है, ताकि जो तैयारी है उसके लिए जो ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि सेकेंड वेव में बहुत ही महत्वपूर्ण था ऑक्सीजन की खपत मरीजों को, तो उसको लेके हम लोग इसका मॉक ड्रिल करके जो प्लांट है ऑक्सीजन का उसका जनरेशन चेक किए हैं। अभी चल रहा है मशीन, इसका प्योरिटी जो है 95% तक जाता है। वही हम लोग को चेक करना है कि जब भी कोई ऑक्सीजन की जरूरत हमें महसूस हो तो हम तुरंत मशीन स्टार्ट करके ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकें। मरीज मतलब पूरा हॉस्पिटल में 70 बेड पे पाइपलाइन लगा हुआ है, और जब हम मशीन चलाएंगे और उत्पादन होगा तो 70 बेड पे हम लगातार ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। और पूरा हॉस्पिटल में पाइपलाइन लग चुका है और सारे बेड पे कनेक्शन भी दिया गया है। अस्पताल में अभी हम सिलेंडर के माध्यम से आपूर्ति कर रहे हैं। इस प्लांट के माध्यम से तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा निर्देश प्राप्त होगा हम लोग इसको करेंगे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में जाति आधारित गणना के सफल क्रियान्वयन हेतु समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभागीय पदाधिकारियों को उन्होंने संबंधित विषयों पर कई निर्देश निर्गत किए। प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले में आयोजित होने वाली जाति आधारित गणना के सफल क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि जाति आधारित गणना पर सरकार की योजनाएं बनाई जा सकती है। ऐसे में डेटा का ठीक प्रकार संकलन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संकलित की गई सारी जानकारी पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। ऐसे में सही जानकारी एकत्रित करना सर्वे की परिशुद्धता के लिए आवश्यक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सभी पर्यवेक्षकों, प्रगणकों और सहायक प्रगणों की जिम्मेवारी है कि कोई घर न छूटे और दोहरी प्रविष्टि न हो। बैठक के दौरान वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा साहब रसूल ने बताया कि जाति आधारित गणना की सफलता के लिए कार्मिक एवं सामग्री प्रबंधन कोषांग द्वारा अनवरत प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर अपर समाहर्ता नरेश झा, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम बैनामी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू प्रसाद यादव, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी, जिला योजना पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह, आईटी मैनेजर आशीष कुमार, आईटी सहायक प्रशांत कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मधुबनी जिला के लौकही थाना क्षेत्र के छातापुर गांव निवासी एक दंपत्ति दरभंगा के एक निजी अस्पताल में अपने नवजात शिशु को छोड़कर फरार हो गए। इस मामले को लेकर जब अस्पताल प्रबंधक के द्वारा उनसे मुलाकात स्थापित करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन पर बताया कि ना बच्चे को लेने आएंगे ना बच्चे को लेके जाएंगे, बच्चे का जो करना है वो हॉस्पिटल करे। हालांकि इस मामले के बाद अस्पताल प्रबंधक ने स्थानीय चाइल्ड लाइन को फोन कर बच्चे को सुपुर्द किया है। दरभंगा के निजी अस्पताल में नवजात को छोड़कर भाग गए मधुबनी के माता पिता। इतना ही नहीं, माता पिता से जब नवजात बच्चे को लेकर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा न बच्चे के पास आएंगे न बच्चे को लेंगे, बच्चे का जो करना है हॉस्पिटल करे। शिव शारदा मेमोरियल हॉस्पिटल दोनार दरभंगा के डॉक्टर रविंद्र मुखिया की ओर से चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर 20 दिसंबर को फोन करके एक इलाजरत नवजात शिशु के बारे में सूचना दी गई। इस सूचना के बाद चाइल्ड लाइन के परामर्शी सच्चिदानंद झा, पंकज कुमार चौधरी व शिव गंगा देवी ने उस हॉस्पिटल पहुंचकर वहां के मुख्य डॉक्टर रवि प्रकाश से मिले। उनकी ओर से जानकारी दी गई कि एक नवजात शिशु को उसके माता पिता, जो मधुबनी जिला के लौकही थाना क्षेत्र के छातापुर गांव के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बीते 19 नवंबर को दरभंगा के शिव शारदा हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर इलाज करवाया जाता रहा। 11 दिसंबर तक माता पिता नवजात के पास रहकर इलाज करवाते रहे, लेकिन 12 दिसंबर को उसके माता पिता नवजात शिशु को हॉस्पिटल में इलाजरत छोड़कर चुपके से अपने घर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित एसडीपीओ कार्यालय में डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ
बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सभी थानाध्यक्षों को बढ़ते ठंड व कुहासे को देखते हुए लगातार क्षेत्र में नजर बनाए रखने, शराब तस्करों पर लगाम लगाने व रोको टोको अभियान चलाने समेत विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित एसडीपीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में मंगलवार को डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में बेनीपट्टी अनुमंडल के थानाध्यक्षों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बढ़ते ठंड और कुहासे को देखते हुए क्षेत्र में विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने, अपराध नियंत्रण पर फोकस रखने, लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने, रोको टोको अभियान चलाकर तस्करों और आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, जनता दरबार से आए हुए आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने, ससमय कांडों का प्रतिवेदन भेजने, नियमित रूप से केस डायरी संधारित करने, इश्तेहार चिपकाने के कार्यों में तेजी लाने, समय सुबह, दिवा, संध्या व रात्रि गश्ती निकालने एवं वाहन जांच करने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि कुहासे का समय है, इसमें सभी थानाध्यक्षों को विशेष रूप से सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए रखे और विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखे। साथ ही असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर भी कड़ी नजर रखे। मौके पर कई थानों के थानाध्यक्ष व रीडर रंजीत कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। ये जो लंबित हमारा कांड है उसका समीक्षा निष्पादन दृष्टिकोण से किया जा रहा है। शराब विरुद्ध क्या क्या प्रगति हुई है, कितना घर सीज किया गया है, रात 7 हेतु कितना वाहन सीज किया गया है और कितना शराब अभी डिस्पोजल हेतु पेंडिंग है, उस सब का समीक्षा किया जा रहा है। और वारंटी कुर्की का त्वरित गति से निष्पादन हेतु निर्देश, लगातार छापामारी चल रहा है। अभी भी जान रहे हैं दारू छापामारी कर रहा है, इसी के लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई। अभी तक शराब मामले में कितने घर सील हुए हैं सर पूरे अनुमंडल में? तकरीबन लगभग 45 हो गया है पूरे अनुमंडल क्षेत्र में। कुहासे का समय चल रहा है कुछ रात में गश्ती सतत है। हम भी रात में घूम रहे हैं जी, रात में घूम रहे हैं। अरे खिलर गए, सहार घाट गए हैं, बेनीपट्टी गए हैं, रात भी हम भी घूम के आए हैं। हमारा अफसर निकला रहता है, उंघा रहा है, सब भरा जगता है, दिन भर उंघाता है। ठीक है सर, सब लगातार चल रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र के भटचौरा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां एक ही गांव से एक साथ चिकन पॉक्स के 46 संदिग्ध मरीज मिले हैं। गौरतलब है कि पहले लोगों ने इसे टाल दिया, बाद में निजी स्कूल में एक साथ 17 बच्चों में यह लक्षण देखे गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब जांच की तो आसपास के महादलित मोहल्ला से कई लोग सामने आए जिनमें यह लक्षण देखे गए। इन सभी लोगों को विभिन्न दवाइयां देकर आइसोलेट किया गया है। वहीं गांव के 5 लोगों का ब्लड सैंपल भेजा गया है। जांच की कार्रवाई जारी है। बाबूबरी प्रखंड के भटचौरा गांव में चिकन पॉक्स के 46 संदिग्ध मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम 3 दिन से लोगों की सेहत की जांच कर रही है। सोमवार को टीम ने जांच के लिए 5 लोगों के सैंपल लिए, इसे जांच के लिए बाहर भेजा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 माह से भटचौड़ा, मुसहरी और इसके इर्द गिर्द के मोहल्लों में ऐसे लक्षण वाले मरीज देखे जा रहे थे, लेकिन गांव वाले इसकी अनदेखी करते रहे। शनिवार को गांव के एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में रह रहे 17 बच्चों में एक साथ इसके लक्षण दिखे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसएस मेहता के निर्देश पर एक टीम ने इसकी जांच की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल के निकट महादलित मोहल्ले का जायजा लिया। वहां 29 लोगों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसएस मेहता ने कहा कि पीड़ितों में चिकन पॉक्स से वायरल डिजीज के लक्षण देखे गए हैं। उचित दवा व विटामिन ए की खुराक देते हुए आइसोलेशन में सभी को भेज दिया गया है। चिकित्सा दल स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। WHO मॉनिटर गणपति झा ने कहा कि 5 लोगों का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। गांव में पूर्व में हुए टीकाकरण की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के टीपीसी भवन, मनरेगा भवन व ई किसान भवन परिसर में जाति गणना के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं विभिन्न प्रशिक्षक जब प्रशिक्षण ले रहे थे, इसका बेनीपट्टी के एसडीएम ने जायजा लिया। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के टीपीसी भवन, मनरेगा भवन और ई किसान भवन समेत 3 स्थलों में जाति आधारित जनगणना के लिए चयनित किए गए प्रगणकों का चल रहे प्रशिक्षण का एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने
जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों से कई जानकारी भी प्राप्त की और प्रशिक्षकों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रशिक्षकों से कहा कि सभी प्रगणकों को जाति आधारित जनगणना के लिए जारी किए गए प्रपत्र के जरिए ही प्रशिक्षण देने का काम करें ताकि प्रगणक कुशलता पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। प्रशिक्षण में जाति गणना कैसे किया जाएगा और गणना के दौरान किन पहलुओं पर बारीकी से जानकारी प्राप्त करते हुए विहित प्रपत्रों में दर्ज की जानी है, इन सारे तथ्यों की जानकारी दी जा रही है। फिलहाल प्रशिक्षण देने का सिलसिला जारी है। मौके पर बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। 7 से 21 तक विद इन टाइम पीरियड इसको कर लेना है, समय सीमा के अंदर ही। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल अस्पताल के एएनएम प्रशिक्षण भवन में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रखंड सह अनुमंडल शाखा जयनगर के द्वारा कर्मचारी संघ की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता विपिन माधव भारद्वाज ने की, जहां संगठन के विस्तार व मजबूती पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रखंड सह अनुमंडल शाखा जयनगर के तत्वाधान में मंगलवार को अनुमंडल अस्पताल स्थित एएनएम प्रशिक्षण भवन में विपिन माधव भारद्वाज की अध्यक्षता में कर्मचारी संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संघ और संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया गया। जिला मंत्री प्रीति नारायण दास ने संघ की उपयोगिता एवं महत्व, सरकार का कर्मचारियों के प्रति रवैया, ठेका संविदा, नई एवं पुरानी पेंशन प्रणाली तथा स्थानीय समस्याओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। किशोर कुमार यादव ने समस्याओं के समाधान हेतु एकमात्र संघर्ष को ही उचित रास्ता बताया है। इसी क्रम में अगले सत्र के लिए पदधारकों का सर्वसम्मति से चयन किया गया, जिसमें अनुमंडल अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र के 21 पदाधिकारी का चयन किया गया। मौके पर मंजू कुमारी, विपिन माधव भारद्वाज, राजकुमार चौधरी समेत अन्य ने संबोधित किया। बैठक में अनुमंडल और पीएचसी के सभी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के बलहा गांव निवासी विजय सहनी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि उस पर न्यायालय में मामला चल रहा है और वह कई वर्षों से फरार चल रहा था। बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बलहा गांव निवासी विजय सहनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत को भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा है और वह काफी वर्षों से फरार चल रहा था। न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गो सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध।
ट्विनडर्म क्रीम। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड,
अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त विशाल राज ने जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने विशेष रूप से कंबल वितरण एवं नियमित रूप से चिन्हित स्थानों में अलाव जलाने के निर्देश निर्गत किए। प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा जिला नीलाम पत्र शाखा, जिला सामान्य शाखा, जिला लोकायुक्त कोषांग, जिला विधि शाखा, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला स्थापना शाखा, जिला लोक सूचना कोषांग से संबंधित मामलों की बारी बारी समीक्षा की गई। इस दौरान सभी शाखाओं की प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ एमजेसी, सीएमजेसी, एलपीए, मानवाधिकार, सीपी ग्राम की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इसे देखते हुए कंबल वितरण आज से ही आरंभ किए जाए ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि अलाव जलाने को लेकर सभी सीओ को आवंटन उपलब्ध करवा दिया गया है। सभी चिन्हित स्थलों जैसे बस पड़ाव, स्टेशन, चौक चौराहा, रैन बसेरा, इन सभी में नियमित रूप से अलाव जलाएं। साथ ही प्रतिदिन अलाव जलाने संबंधी फोटोग्राफ आपदा ग्रुप में अनिवार्य रूप से डालें। उन्होंने सभी एसडीओ एवं वरीय अधिकारियों को अलाव जलाने एवं कंबल वितरण की मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने सकरी में बस स्टैंड की व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने पर बल देते हुए इसे जल्द से जल्द आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर समाहर्ता नरेश झा, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम बैनामी, प्रभारी पदाधिकारी जिला आपूर्ति शाखा वंदना कुमारी, डीसीएलआर सदर राकेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण, जिला उपसमाहर्ता आरती कुमारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी विवेक कुमार, निदेशक डीआरडीए राजेश्वर प्रसाद, उत्पाद अधीक्षक गणेश कुमार, सिविल सर्जन सुनील कुमार झा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू प्रसाद यादव, जिला योजना पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह सहित सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मलवापुर के साहर घाट से चाकूबाजी का मामला सामने आ रहा है, जहां साहर घाट में एक युवक को 2 अपराधियों ने चाकू से गोदकर जख्मी कर दिया। युवक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कहा है कि आपसी विवाद को लेकर यह मामला हुआ है। साहरघाट में अपराधियों ने एक युवक को चाकू से गोदकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उधर जख्मी युवक को नाजुक हालत में साहरघाट की एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया। फिलहाल वह दरभंगा में एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में इलाजरत है। घटना सोमवार की देर शाम की है। घायल युवक का नाम सोहन कुमार नायक है। वह साहरघाट का रहने वाला है। इस संबंध में पूछे जाने पर साहरघाट के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि एक ही गुट के लोग किसी विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए। मामले की लिखित शिकायत फिलहाल किसी ने नहीं की है। शिकायत दर्ज होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। गौरतलब है कि गुप्त सूचना के आधार पर भेजा थाना की पुलिस ने नोनियारी के पास कोसी नदी से पूर्व मिट्टी खोदकर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है। भेजा थाना क्षेत्र के बस्सीपट्टी नोनियारी के पास कोसी नदी से पूर्व पुलिस ने मिट्टी खोदकर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। पुलिस का शराब माफियाओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि जिस पर कार्रवाई करते हुए एएसआई वशिष्ठ कापर व एएसआई उमेश पांडे को पुलिस बल के साथ बस्सीपट्टी भेजा गया, जहां पहुंचने के बाद चिन्हित स्थान की खुदाई करने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई, जिसकी गिनती की जा रही थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि संदिग्ध को चिन्हित कर
की जा रही है, कार्रवाई होगी। उधर मधेपुर के थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने स्टेट बैंक से 2 संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों से पूछताछ के बाद मधेपुर व आसपास में गाड़ी व रुपए झपटकर भागने जैसे मामला के खुलासा होने की संभावना है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय स्थित बुनियाद केंद्र में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना संबल के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांगजनों को बैटरी चालित रिक्शा, ई रिक्शा के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाया गया। जयनगर अनुमंडल कार्यालय स्थित बुनियाद केंद्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण छात्र योजना संबल के अंतर्गत योग्य दिव्यांगजनों को बैटरी चालित रिक्शा, ट्राईसाइकिल सुविधा प्रदान हेतु ऑनलाइन आवेदन कराया गया। जानकारी देते हुए केंद्र प्रबंधक पवन कुमार राय ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निर्देशानुसार बुनियाद केंद्र जयनगर में 1 दिवसीय कैंप लगाकर दर्जनों दिव्यांगजनों के आवेदन को ऑनलाइन जमा लिया गया, जिसमें बैटरी चालित ट्राईसाइकिल हेतु दिव्यांगों से आवेदन निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। इसमें जयनगर अनुमंडल के जयनगर, बासोपट्टी एवं लदनिया प्रखंडों से दर्जनों दिव्यांग ने आवेदन ऑनलाइन कराया है। सहायक निदेशक के द्वारा इस काम के लिए 3 सदस्यीय कार्यपालक सहायक मोहम्मद जावेद अख्तर के नेतृत्व में टीम को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 18 वर्ष से ऊपर के सभी चलंत 60% के ऊपर वाले दिव्यांग रोजगार या शिक्षा प्रमाण पत्र के साथ आवास से 3 किलोमीटर की दूरी तक वाले लाभुकों को ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना संबल के अंतर्गत बैटरी चालित ट्राईसाइकिल प्रदान किया जाना है दिव्यांगजनों के बीच, जिसके लिए आवश्यकता है कि कम से कम 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए दिव्यांगजन और 60% दिव्यांगता, चलंत दिव्यांगता आवश्यक है इसके लिए। और या जो भी दिव्यांगजन है उनका रोजगार से जुड़ा रहना आवश्यक, और जो या फिर अध्ययनरत है अपने जो कहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनको दिया जाना है बैटरी चालित ट्राईसाइकिल। तो इसमें बुनियाद केंद्र के माध्यम से सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग के आदेशानुसार 1 दिवसीय यहाँ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों के आवेदन को ऑनलाइन किया जाएगा। क्योंकि उन लोगों को बहुत कठिनाई हो रही थी, इसीलिए ये विशेष सुविधा प्रदान की गई है उन लोगों को, और आधा अधूरा बाहर से करवा लेते थे वो कम से कम नहीं हो सके। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी डीआरडीए के सभा कक्ष में विकास योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन वरीय पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। अपर समाहर्ता नरेश झा, उपाध्यक्ष नगर परिषद मधुबनी संजय यादव, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार एवं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग आशीष प्रकाश अमन द्वारा डीआरडीए सभा कक्ष में आयोजित जिला पंचायत विकास योजना से संबंधित कार्यशाला का संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि जिला पंचायत विकास योजना डीपीडीपी से संबंधित इस कार्यशाला में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत पंचायतों की वार्षिक कार्य योजना से संबंधित सभी जानकारियां साझा की गई, जिससे आगामी वर्ष में जिले में विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। इस दौरान 11वीं अनुसूची में शामिल कुल 29 विषयों पर आधारित विभिन्न योजनाओं की व्याख्यापित जानकारी प्रदान की गई। मौके पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी लखनौर रुपेश कुमार राय, प्रखंड परियोजना प्रबंधक जिला पंचायत संसाधन केंद्र विकास कुमार मिश्रा एवं कमलेश कुमार प्रशिक्षक के रूप में मौजूद थे। इस कार्यशाला में जिले के सभी जिला परिषद सदस्यों द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कोविड संक्रमण के संभावित खतरों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त विशाल राज ने मधुबनी सदर अस्पताल जाकर तैयारियों का निरीक्षण किया। कोविड संक्रमण की संभावित खतरों से निपटने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त विशाल राज द्वारा कोविड संक्रमण के विरुद्ध जिले में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लेने के क्रम में सदर अस्पताल मधुबनी का निरीक्षण किया गया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना संक्रमण के एक बार पुनः पांव पसारने की खबरें आ रही है। ऐसे में
स्वास्थ्य महकमे को एक बार फिर से अलर्ट मोड में कार्य आरंभ करने की जरूरत है। इस कड़ी में सदर अस्पताल के अंतर्गत कोरोना के मामले आने पर मरीजों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया है। गौरतलब है कि उप विकास आयुक्त द्वारा सदर अस्पताल के PSA प्लांट का निरीक्षण किया गया, जहां 1000 LPM एवं 94.6% कंसंट्रेशन की क्षमता से मशीन कार्यरत पाया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त के समक्ष कोरोना संक्रमित मरीज के सदर अस्पताल आने पर चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के क्विक रिस्पांस के मॉक ड्रिल का जायजा भी लिया गया। उप विकास आयुक्त ने सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के पास निर्माणाधीन फैब्रिकेटेड वार्ड का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि वर्तमान में सदर अस्पताल में 80 बेड की सुविधा उपलब्ध है। नए फैब्रिकेटेड वार्ड के निर्माण से 50 नए पूर्ण सुविधा युक्त बेड की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्य करने वाली एजेंसी को इसे अगले 15 दिनों में पूर्ण निर्मित कर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यहां कोरोना का किट व दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सदर अस्पताल सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य एवं जांच की रूटीन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। फिलहाल जिले में प्रतिदिन औसतन 1000 RT-PCR जांच की जा रही है और कोरोना के कोई भी मरीज नहीं है। आने वाले दिनों में जांच एवं टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उप विकास आयुक्त ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन पहला, दूसरा या बूस्टर डोज नहीं लिया है, वह अपने और अपने लोगों के हित में जल्द से जल्द कोरोना से प्रतिरक्षा को आवश्यक मानते हुए वैक्सीनेशन करवा लें। इस अवसर पर सिविल सर्जन ऋषिकांत पांडे, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी RK सिंह, अस्पताल अधीक्षक राजीव रंजन, NCDO SP सिंह, चिकित्सक संजीव कुमार झा, हेल्थ मैनेजर अब्दुल मजीद, IDSP अपडियोलॉजिस्ट अनिल कुमार चक्रवर्ती सहित अन्य अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के खंगरैठा चौक स्थित कॉमरेड उचित नारायण यादव स्मारक स्थल पर CPI का 58वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आरंभ अंचल मंत्री महेश यादव के द्वारा पार्टी के झंडोत्तोलन से हुआ। CPI बिस्फी अंचल परिषद द्वारा CPI का 58वां स्थापना दिवस समारोह बिस्फी प्रखंड के कॉमरेड उचित नारायण यादव स्मारक स्थल नाहस खंगरैठा चौक स्थित आयोजित किया गया। समारोह का आरंभ अंचल मंत्री महेश यादव के द्वारा पार्टी झंडोत्तोलन से हुआ। अंचल मंत्री ने अपने संबोधन में CPI के भारत की आजादी के संघर्ष में शानदार व जुझारू भूमिका का जिक्र करते हुए CPI द्वारा हमेशा आम व गरीब जनता के लिए संघर्ष का इतिहास बताया। आगामी 20 जनवरी 2023 को भोगेंद्र झा के पुण्यतिथि के अवसर पर KVS कॉलेज उच्चैठ में हाई डैम निर्माण कन्वेंशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान भाग लेंगे। बहुउद्देशीय हाई डैम निर्माण आंदोलन को राज्यव्यापी बनाते हुए जुझारू आंदोलन की तैयारी की रणनीति इस कन्वेंशन में बनाई जाएगी। मौके पर पूर्व अंचल मंत्री लाल बाबू अकेला, पार्टी के वरिष्ठ नेता बाल बोध यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय में प्रेस क्लब के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में नव निर्वाचित मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व वार्ड पार्षद पत्रकार हनुमान मोर को सम्मानित किया गया। नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद पत्रकार हनुमान मोर के विजय होने पर रेलवे स्टेशन स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय में जयनगर प्रेस क्लब की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पत्रकार विपनेश ठाकुर व संचालन सुमित राउत ने किया। सम्मान समारोह के मौके पर उपस्थित स्थानीय पत्रकार व जनप्रतिनिधियों के द्वारा नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व वार्ड पार्षद पत्रकार हनुमान प्रसाद मोर को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर पत्रकार ललित झा, मोहम्मद अली, शिव कुमार, मोहम्मद राजा, पप्पू पूर्वे, मोहम्मद गुलाब, संतोष शर्मा, शिवशंकर चौधरी, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, कालीकांत झा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मनोज चौधरी, अंकित कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे।
और अब तो ये हम पर विशेष अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे ही, और जो भी है शहर का जो अच्छा से अच्छा विकास हो, जो अच्छा से अच्छा काम हो, इसमें हम लोग रात दिन मिलजुल कर काम करते रहेंगे। इसी विश्वास और आशा के साथ तो सभी को हम धन्यवाद दें। हमारे बोर्ड में आए हैं, मैं उनको भी शुभकामना देता हूँ कि जयनगर को मिलजुल कर हम जो आप लोग आशा रखे हुए हैं, स्वच्छ जयनगर, सुंदर जयनगर भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है, क्योंकि अब मुझे बहुत बड़ी भार मिल गया। पहले हम वार्ड में जीतकर वार्ड सदस्य के द्वारा चेयरमैन बनता था। इस बार आम मतदाताओं ने मुझे जो अपार प्यार दिया और मुझ पर जो भरोसा किया, कहीं ना कहीं मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी प्रत्याशी को जिताने में। अब मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन लोग का भी रोल बहुत ही सराहनीय होता है। मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पहले ही घोषणा किया हूँ कि आप लोग का एक प्रेस क्लब, क्योंकि कहीं कोई जगह है नहीं, तत्काल इसी में आप लोग बैठते थे, हमने आदेश दे दिए थे इन लोग जब भी आवे कोई दिक्कत नहीं हो, और आप लोगों ने बोल दिए थे कि जो भी इन लोग का बैठते हैं, जो भी तरह का चाय पान उन लोग को आप कराते रहिएगा, और मेरा आदेश था, शायद आप लोग को वह पूरा हो रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत स्थित निराला टोल का हरिजन प्राथमिक विद्यालय सोमवार को बंद पाया गया। गौरतलब है कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर सिसौनी पंचायत के मुखिया यदुवीर शाह ने स्कूल का निरीक्षण किया, जहां मौके पर स्कूल बंद पाया गया। हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत के मुखिया यदुवीर शाह ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर सोमवार को पंचायत के निराला टोल स्थित हरिजन प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां सोमवार को स्कूल बंद पाया गया। मुखिया ने बताया कि स्कूली बच्चों के कुछ काम कराने हेतु कुछ अभिभावकों ने एचएम से मिलने पहुंचे थे, जहां स्कूल पूरी तरह बंद पाए जाने पर उन्हें सूचना दी गई। जब वह पहुंचे तो देखा कि विद्यालय के कार्यालय समेत सभी कमरे में ताला लगा हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्यालय की अन्य शिक्षिका आई थी, लेकिन विद्यालय बंद देख सभी वापस चले गए। मुखिया ने बताया कि विभागीय आदेशानुसार जिले में बढ़ती ठंड को लेकर अगले आदेश तक शैक्षणिक कार्य नहीं होंगे, लेकिन एचएम को 100 समय विद्यालय में उपस्थित होकर अन्य कार्यों को करना है। इस मामले को लेकर मुखिया समेत स्थानीय लोगों ने विभागीय पदाधिकारी से प्रधानाध्यापिका सुनीता देवी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा ने बताया कि उस एचएम से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। समस्या है कि अभी मैं प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला नीला टोल पर खड़ा हूँ। वहाँ के विद्यालय पर आया तो वहाँ पर देखा कि विद्यालय बंद है, वहाँ पर कोई भी शिक्षक उपस्थित नहीं है, जबकि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय तो मतलब ठंड के कारण बच्चों के अनुपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन शिक्षक भी नहीं है। पता लगा कि कुछ शिक्षिका लोग आई हुई थी, लेकिन कार्यालय बंद रहने के कारण वो सब वापस चली गई है। तो ये स्थिति है। तो मैं प्रयास करूँगा कि अपने जो शिक्षा से जुड़े जो पदाधिकारी हैं उनके निकट इस समस्या को रखूँ कि जो ऐसा दिख रहा हूँ वो सही है गलत है, निर्णय करने के लिए उनको कहूँ। कौन है एचएम यहाँ के सुनीता देवी सुखवासी की रहने वाली हैं वही। और सुनीता देवी का भी है कि इनका बहाली तो हुआ था प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय सिसौनी में, और प्रभार में यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ से तो अब समस्या हो गया है कि हमको लगता है कि 20 वर्ष से यहीं पड़ी है और अभी तक ये जा नहीं रही, अपने मूल स्थान पे नहीं जा रही हैं। तो ये भी समस्या है थोड़ा सा। क्या परिचय हुआ आपका? आपका परिचय? मेरा नाम यदुवीर शाह, मैं ग्राम पंचायत मुखिया ग्राम पंचायत राज सिसौनी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड कार्यालय के टीपीसी भवन में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भू अर्जन पदाधिकारी व अंचलाधिकारी ने भारतमाला परियोजना पैकेज 1 के तहत कलवाही से बासोपट्टी उमगांव जाने वाली सड़क में निजी जमीन अधिग्रहण को लेकर विस्तार पूर्वक उपस्थित लोगों को जानकारी दी। कलवाही प्रखंड क्षेत्र में भारतमाला परियोजना पैकेज 1 के तहत कलवाही से बासोपट्टी उमगांव जाने वाली सड़क में निजी जमीन अधिग्रहण को लेकर टीपीसी भवन में शिविर लगाकर जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी ने भूस्वामियों को जानकारी दिया। कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू ने बताया कि कलवाही से उमगांव जाने वाली सड़क में निजी जमीन पड़ने वाली 658 भूस्वामियों को नोटिस देकर बुलाया गया था।
कलवाही के अंचलाधिकारी ने बताया कि मौजा हरिपुर एवं मलमल में अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान का शिविर टीपीसी भवन में लगाया गया था। शिविर में भू अर्जन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी ने बताया कि सभी भूस्वामी को जिला भू अर्जन पदाधिकारी नाम से आवेदन देना है। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ भूस्वामी का अद्यतन लगान रसीद, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, एलपीसी, केवाला या खतियान का छाता प्रति, खतियानी भूमि होने पर अंचल कार्यालय से निर्गत वंशावली, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, बंध पत्र, भूमि पर किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया गया हो अथवा भूमि बिक्री नहीं होने संबंधी शपथ पत्र, खतियानी भूमि में अन्य दावेदारों से अनापत्ति शपथ पत्र देना होगा। परियोजना में भूमि का मुआवजा भुगतान के लिए भूमि संबंधी यह सभी कागजात भू अर्जन जिला कार्यालय में जमा करना होगा। कलवाही के अंचलाधिकारी रसिक लाल टूडू ने बताया कि यह सभी कागजात जमा करने के बाद ही उस भूमि की राशि भूस्वामी को मिलेगी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए
विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। 26 दिसंबर को देश भर में वीर बाल दिवस मनाया गया। वहीं इस दौरान जयनगर मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों का शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा में भजन, कीर्तन व लंगर का आयोजन किया गया। देश भर में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस साल की शुरुआत में यह घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के बेटों के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। जयनगर मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में मंगलवार को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों का शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन, पाठ, भंडारे एवं शरबत वितरण का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा के ज्ञानी गौतम सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह शहीदों के सरताज हैं। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सचिव सरदार चरणजीत सिंह ने कहा कि धर्म की स्थापना में उन्होंने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दे दी। इस अवसर पर सरदार महेंद्र सिंह, सरदार लालजी सिंह, पप्पू सिंह, टीपू सिंह, हनी सिंह, रोशन सेठी, रंजीता, इंद्रजीत, गुड़िया, रंजना, सुगंध, गुरमीत, रंजीत कौर समेत दर्जनों महिला पुरुष मौजूद थे। इस कार्यक्रम को 26 दिसंबर को मनाने की एक वजह यह है कि क्योंकि इसी दिन साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह सरहिंद में 6 और 9 साल की छोटी उम्र में मुगल सेना के हाथों मारे गए थे। इस दिन को उनके शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1704 में मुगल शासक औरंगजेब ने आनंदपुर साहिब पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में आनंदपुर के किले में जो सिख सेना थी उस तक राशन नहीं पहुंच पा रहा था। गुरु गोविंद सिंह इस किले को छोड़कर ऐसे में निकल गए, लेकिन मुगल उनका पीछा करने लगे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटों जोरावर और फतेह सिंह को वहीं छोड़ दिया, जिन्हें मुगलों के सेनापति नवाब वजीर खान ने पकड़ लिया। जिसके बाद जोरावर सिंह को फतेह सिंह को पंजाब ले जाया गया और उनसे इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया, लेकिन दोनों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया। जिस जगह इन साहिबजादों को जिंदा चिनवाया गया उसे फतेहगढ़ साहिब कहते हैं। उन्हीं की याद में देश में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। आज 4 साहिबजादे जिनका शहीदी गुरुपुरब मनाया जा रहा है और सुबह से ही संगत लगी हुई है और सुबह में जो कीर्तन दरबार लगा है और अभी लंगर बरसाया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर परिषद के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नागरिक जागरूकता अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र के राटी में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान डोर टू डोर जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। पूर्व वार्ड पार्षद, नगर सेवक एवं भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नागरिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत रांटी में जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके अंतर्गत डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात की एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से जनसभा की। सभा में शामिल लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें मुख्य रूप से मोहम्मद अनवर, लुकमान, साबिर, अनिल भंडारी, अमर पांडे, महताब आलम, मोहम्मद सनाउल्लाह, रेहान, हैदर, मिराज, मोहम्मद कलाम थे। इन सभी लोगों ने एक मत से स्वच्छ छवि के ईमानदारी से काम करने वाले मोहम्मद शाहजहां अंसारी को अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग देने की बात कही। इससे आपको पता चलेगा वो प्रत्याशी जो आज मेयर के लिए खड़ा है, चाहे हम हो या कोई हो, उसकी पिछली जिंदगी कैसी थी, जैसी थी संभवतः आगे भी वैसी ही रहेगी।
अब रहा कि थोड़ा सा भी पैसे का बोलबाला चल गया है हर इलेक्शन में। पहले वार्ड पार्षद चुना करते थे चेयरमैन को, तो वार्ड पार्षद दिख जाया करते थे, या किसी का संबंध रहता था तो वार्ड पार्षद किसी के संबंध के बिना पर या पैसे के बिना पर किसी चेयरमैन को चुनते थे। तो वहाँ की जनता कहती थी हमने तो आपको पार्षद चुना, आप किसको चेयरमैन चुन लिए। इसी तरह से नगर परिषद नगर निगम का जो मामला है खराब होता था। इस बार नगर निगम के मेयर को नगर परिषद के चेयरमैन को चुनने का अधिकार डायरेक्ट आप लोगों के हाथ में है। आप लोग शिकायत नहीं कर सकते हैं। कोई अगर चोर बनोर उस कुर्सी पर बैठ गया तो आप शिकायत नहीं कर सकते हैं, तो चुनिएगा आप ही लोग। तो जब आप खुद चुनिएगा उसमें आपका वोट है नहीं है अलग बात है, जनता का ही वोट में रहेगा। जनता अगर अच्छे को चुनेगी तो अच्छा कहलाएगी, क्योंकि उस मेयर के कैंडिडेट या मेयर से या चेयरमैन से ये शहर जाना जाए। तो जैसे को चुनिएगा वैसे जाने जाइएगा। आपने वोट किया नहीं किया, तो वोट नहीं किया अगर आपने तो कितनी मेहनत की। तो आपके घर में कोई अगर आप सोए रहे कोई चोरी करके चला गया, आप जागरूक नहीं रहे तो गलती तो आपकी है ना। वही चोर आपकी जागरूकता नहीं होने का जो फायदा उठाकर चोरी करके गया, कल होकर इतना ताकतवर हो जाता है कि वो आपका डकैती भी करने आ जाता है। पूर्ण मिलाकर हम ये बात कहेंगे कि जिनको भी चुनना हो, चाहे वो हम हो कोई भी हो, ये देखिए कि वो क्या किए, क्या करके आए हैं और उससे आकलन कीजिएगा। ये संभावना आप देखिएगा कि वो आगे क्या कर सकते हैं। अभी वर्तमान में मेरे घर में 3 पार्षद भी वर्तमान पार्षद हैं। एक पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और एक पूर्व पार्षद रह चुके हैं। अभी मेरे फैमिली में 2 मेंबर और पार्षद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक का सीडीएसओ की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण के क्रम में पदाधिकारियों ने मिली खामियों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक को सीडीएसओ टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मिली खामियों को जल्द दुरुस्त करने की टीम ने निर्देश दिए। निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ब्लड बैंक के लाइसेंस के रिन्यूअल का निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व नवंबर माह में भी राज्य स्तरीय टीम ने ब्लड बैंक का निरीक्षण किया था। टीम के सदस्य एसबीडीसी जितेंद्र कुमार लाल ने बताया, रक्त केंद्र का नियम है कि प्रत्येक 5 साल में सीडीएसओ की टीम ब्लड बैंक का निरीक्षण करती है, जिसके तहत प्रत्येक डॉक्यूमेंट का अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी जाएगी। उन्होंने बताया, ब्लड बैंक के लाइसेंस को रेन्यू कराने के लिए प्रत्येक 5 वर्षों पर ब्लड बैंक का 3 स्तरों पर जांच किया जाता है, जिसमें प्रथम स्तर पर बिहार सरकार के द्वारा, दूसरे स्तर पर सीडीएसओ टीम के द्वारा तथा तीसरे स्तर पर केंद्रीय टीम के द्वारा जांच की जाती है। उसके बाद लाइसेंस रिन्यूअल किया जाता है। गौरतलब है कि सदर अस्पताल का बीते 19 वर्षों से लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया गया है, लेकिन इस अवधि में ब्लड बैंक के द्वारा सरकार को प्रत्येक 5 वर्षों पर चालान जमा कर दिया जाता है, जिस आधार पर ब्लड बैंक का लाइसेंस नवीनीकरण किया जाता था। एसडीएसओ टीम का नेतृत्व सीडीओ नरेंद्र कुमार जे.के. लाल कर रहे थे, जबकि निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार झा, डॉक्टर कुणाल कौशल, ड्रग इंस्पेक्टर संगीता कुमारी, केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, सचिन पासवान मौजूद रहे। टीम के सदस्यों ने तकरीबन 2 घंटे तक सदर अस्पताल के ब्लड बैंक की व्यवस्थाओं तथा स्थिति के बारे में जायजा लिया तथा अपनी रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान टीम ब्लड बैंक की साफ सफाई की व्यवस्था से संतुष्ट पाई गई। टीम के सदस्यों ने ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार झा व अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं ब्लड स्टोरेज यूनिट में कई उपकरण लगाने की भी बात टीम के सदस्यों के द्वारा कही गई। डॉक्टर विनोद कुमार झा ने बताया कि टीम के सदस्यों ने जिले के सरकारी संस्थानों के एकमात्र ब्लड बैंक की सराहना की, साथ ही कुछ कमियों के मद्देनजर कुछ सुझाव भी दिए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के संभावित मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने निगम क्षेत्र के मोर्चा टोला के वार्ड नंबर 40 व 41 में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि नगर निगम चुनाव को लेकर उनका जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। मधुबनी नगर निगम की दशा और दिशा को बदलने के लिए जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। अब आकलन करना जनता के हाथ में है कि उनको ईमानदार के साथ जाना है या किसके साथ जाना है।
यह बातें मधुबनी नगर निगम के संभावित मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने जनसंपर्क के दौरान निगम क्षेत्र के मोर्चा टोला वार्ड नंबर 40 व 41 में अपने जनसभा में कहा। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम के चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इसके बावजूद भी संभावित मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। उनके जनसंपर्क में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। संभावित मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने प्रेस को बताया कि उन्हें हर वर्ग के जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और वह अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। मैं मोहम्मद वाला जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हम सभी भावी मेयर को लेकर यहाँ परिचर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मोहम्मद शाहजहां अंसारी किसी नाम का मोहताज नहीं। विगत पिछले 15 वर्षों से ये और अमरजीत कुमार भंडारी, बारी टोला कोतवाली चौक मेरा घर हुआ। जब भाईजान से मुलाकात हुई तो सच कहते अपनी बात जो कह रहे हैं, हम थोड़ा सा हिंदूवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो सब दिन से रहे उसी अच्छी में। भाईजान का जब नाम आया तो कहना दुनिया को निशान देना, बड़ा अच्छी हो गया। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, तो इसी तरह 2-4 महीना बीत गया। तो फिर इनके बारे में पता चलता रहा हमको, तो हमको लगा इनके कि ना ये भाई मियाँ हिंदूवाद में जो भी है तो एक अच्छा इंसान है। तब हमने मन बना लिया कि नहीं इनको साथ देना है। जब इनका साथ में उतरे तो आज यहाँ तक अभी जितना समय हुआ है, मतलब हमको लग रहा है 2 महीना 3 महीना से साथ जुड़े हुए हैं। लग रहा है कि आप लोग को झूठ नहीं कहेंगे, पता भी कर सकते हैं। हमारे राम चौक एरिया आइए, बारी टोला आइए, लक्ष्मी सागर मोर्चा टोला, जो भी एरिया में जाइए, इनका मतलब वो टैग हट गया कि एक मुसलमान को हम साथ दे रहे हैं। ये लग रहा है कि एक इंसान को साथ दे रहे हैं, एक सच्चा और हम लोग एकदम प्रयासरत है कि जहां से हो एकदम जिताना है भाईजान को, एकदम जिताना है। और उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। समाज में बुद्धिजीवी के पास हो, जो गरीब बुजुर्गों के पास हो, जाते हैं, निवेदन करते हैं, इनके बारे में बताते हैं कि देखिए शाहजहां भाई जो है तो एक ईमानदार है। 15 साल से इन्होंने अपना वार्ड में काम किया है, बेदाग छवि है, ईमानदार है, कहीं कोई लोचन खरोचन वाला बात इनमें नहीं है। रही बात की एक पर एक आदमी जो है सो अभी मेयर के चुनाव लड़ रहा है, पैसा के बल पर एक सिंडिकेट काम कर रहा है। इस सिंडिकेट का है तो एक मतलब एक आदमी आपको लग रहा है वो मेयर चुनाव लड़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। उसके पीछे पूंजीपतियों का एक पूरा सिंडिकेट लगा हुआ है। कोई भी हालत में मेयर चुनाव निकालना है, उसके लिए जितना खर्चा पड़े, तो मैंने धन बल का प्रयोग हो रहा है। तो अभी कुछ चुनाव का रिजल्ट आया, जैसे जयनगर से, बेनीपट्टी से, अगर हमारा मधुबनी में नहीं हुआ है अभी, लेकिन जहाँ तहाँ से आया है रिजल्ट, तो उसमें देखा गया धनबल हारा है और जो सच्चा इंसान है उसको लोगों ने चुना है। आप लोग से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि ये बात झूठ नहीं कर रहे हैं। हम बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है, बहुत ताकत के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं। और यह कोई पार्टी का नहीं है, कोई पार्टी का नहीं है भाई। हम लोग कहिएगा तो कोई पार्टी का सदस्यता नहीं लिया, ना बीजेपी का है ना आरजेडी का है। एक स्वतंत्र आदमी है, एक स्वतंत्र आदमी को साथ दे रहे हैं जो साफ बेदाग छवि का है। पूरा एकदम भक्त की तरह हम साथी हैं, कोई भी मत नहीं है। एक चीज इनके बारे में हम बोल रहे हैं, उस आदमी से उसका पैसा निकाल दीजिए, उस आदमी में से उस आदमी का पैसा हटा दीजिए और उस आदमी को अलग कर दीजिए, तो उसकी बदआमाली, उसकी बदकिरदारी के अलावा उस आदमी में कुछ नहीं बचेगा। वो पैसा है जो वो आदमी इतना आगे बढ़ रहा है। अगर हम लोग पैसे कोई भी आदमी खर्च करता है, किसी गरीब हिस्से में क्या करें, 1500 बहुत हुआ तो किसी गरीब के हिस्से में 1500 किसी भी गरीब की जिंदगी में 2 दिन से 3 दिन का मेहमान है। लेकिन उसका पूरा 5 साल, उसकी पूरी जिंदगी और उसके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा इन 1500 के चक्कर में। कुछ और जो ठगने वाला है, जो 1500 बांटने वाले लोग हैं, वो लोग लाखों कमाते हैं, जो ठेकेदार कहलाते हैं। इस बार हम कह रहे हैं, क्या आप लोग ये नहीं चाहते
कि गरीब का बच्चा भी चुनाव लड़े, कम पैसे वाले लोग भी चुनाव लड़े, उस कुर्सी पर बैठे जो आपकी बात कर सके। हम आपके बीच के ही लोग हैं, हमको कोई बड़े धन्ना सेठ नहीं है, एकदम गरीब भी नहीं है, धन्ना सेठ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने जो दिया उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बड़ी बात है जो इस मकाम पर का चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार से वार्ड पार्षद है। इन सभी लोगों ने कह दिया अगर मेरे 15 साल के कारनामे में एक गलत काम निकल जाए, किसी को गरीब को लूटने का, ठगने का, हम आपको दोबारा चेहरा नहीं दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के सप्ताह स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल के परिसर में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तहत 1 दिवसीय निजी स्कूल के कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान आईटीआई सहायक हुलास राम ने विभिन्न संचालकों को प्रशिक्षण दिया। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष देवानंद झा की अध्यक्षता में सेंट्रल पब्लिक स्कूल सप्ताह में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी हुलास राम ने आरटीई के तहत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं अभिलेख संधारण को लेकर विद्यालय के संचालक को प्रशिक्षण दिया और कहा कि प्रस्वीकृत विद्यालय को हर हाल में कक्षा में 25% बच्चों को निःशुल्क नामांकन लेकर पठन पाठन करवाना होगा। तो वहीं MIS संभाग प्रभारी दुर्गा सर्व शिक्षा अभियान ने UDICE पोर्टल पर डेटा एंट्री हेतु सभी निजी विद्यालय के संचालक को विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब स्कूल को UDICE प्लस पोर्टल पर स्कूल में आधारभूत संरचना, शिक्षक एवं छात्रों का पूर्ण जानकारी भरना होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष देवानंद झा व उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव के आग्रह पर शिक्षा विभाग के दोनों पदाधिकारी ने कहा कि ई-संवर्धन पोर्टल पर आवेदन करने वाले सभी स्कूल को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर QR कोड निर्गत किया जाएगा। कार्यशाला में उपस्थित एसोसिएशन के अध्यक्ष देवानंद झा, उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव व सचिव गुड्डू सिंह QR कोड निर्गत में सतत गति प्रदान करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रस्वीकृति समिति के सदस्य व सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी को धन्यवाद दिया। कार्यशाला में दिलीप कुमार झा, संरक्षक SN लाल, मनोज कुमार, श्रवण महतो, गंगा प्रसाद, मोहम्मद समीम रजा, रमेश झा, मनोज श्रीवास्तव, दिलीप यादव, मनु श्रीवास्तव, विजय सिन्हा, मनोज शाह, नीरज कुमार झा, धनंजय यादव, पशुपति पारस, निदत झा, विद्यानंद सिंह, मनोज पासवान, कृष्णा कुमार, राम प्रवेश सहनी, सुबोध कुमार, रवि मंडल, अनिल महतो, केदार साह, मुरलीधर सिंह, राकेश श्रीवास्तव, धर्मेंद्र कुमार, साजन कर्ण, गंगेश झा, CS यादव, पिंकी सिंह, हरिनारायण यादव, डॉक्टर R प्रसाद, अमित खान, सुभाष अनंत, नरेश पंडित, श्याम नारायण ठाकुर, राजू कुमार, विनय कुमार, मोहम्मद शाकिब, जटाशंकर झा, सत्यनारायण साह, सुबोध चौधरी, BK सिंह, बसंत कुमार, चंदन कुमार, पवन महतो, लक्ष्मी नारायण मंडल, अशोक कुमार यादव, राजकिशोर चौधरी, अर्पणा कुमारी, अलका सिंह, रविंद्र झा, प्रणेश प्रांजल सहित 200 से अधिक निजी स्कूल के संचालक ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में जहां एक और सुबह 7:30 बजे महासेठी पोखर के समीप उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया, वहीं दोपहर 1:30 बजे उन्होंने RK कॉलेज में आयोजित फुटबॉल मैच का उद्घाटन किया। शाम 5:30 बजे उन्होंने दरगाह चौक पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए संबोधित किया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जन आशीर्वाद यात्रा के तहत लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस दौरान मंगलवार को सुबह 7:30 बजे महासेठी पोखर में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके बाद सुबह 10 बजे बसवाड़ा के बजरंगबली मंदिर पहुंचे, जहां की स्थानीय जनता से मुलाकात की। इसके बाद सुबह 11 बजे बसवाड़ा के बुढ़वा महादेव मंदिर पहुंचकर वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए। दोपहर के 1:30 बजे मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मधुबनी नगर निगम के RK कॉलेज में आयोजित फुटबॉल मैच का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने उपस्थित खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। शाम 4 बजे
लहरियागंज के हनुमान मंदिर पहुंचकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया और इसके बाद शाम के 5:30 बजे दरगाह चौक पर जनसभा का आयोजन किया गया। उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी ने नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने संकल्पों से सभी को अवगत कराया। इसके साथ ही स्थानीय जनता से मुलाकात कर वहां की समस्याओं से अवगत हुए व जल्द ही निष्पादन की बात कही। लगेने छियै अहाँ एखन जे अहाँके एरिया में आयल छथि मेयर प्रत्याशी, हुनका से की उम्मीद लगेने छियै? एकदम पूरा जोर हम लोग बहुत जोर लगाए हुए हैं कि इसको अच्छा तरह से जीते। आपका पूर्ण समर्थन रहेगा? अच्छा मेयर नहीं बने। कौन बनेगा मेयर? अरुण राय जी अच्छा मेयर है। आप उनको जानते हैं? हम जानते हैं, उनके बगल मेरे घर के बगल के हैं, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि राजनीति से उनका कभी भी नाता नहीं रहा। सामाजिक रूप से आप तो जानते हैं। आपके तरफ से पूर्ण बहुमत मिलेगा इनसे? बहुमूल्य। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार। ठीक, धन्यवाद। है सनम तेरे लिए, अरुण जी तेरे लिए। और भी कुछ? और क्या, आप आए, सौभाग्य हुआ आप कैसा मधुबनी में कर्मठ उम्मीदवार। असंभव असंभव असंभव। फोटो तो बहुत का बैनर लगा हुआ देखा है, लेकिन उनका कभी चेहरा नहीं देखा, नहीं जानते हैं कि कौन है क्या है नहीं है। इनको तो हम बरसों से जानते हैं और मेरे मोहल्ले के रहने वाले हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और जनता के लिए कुछ करने वाले हैं। बहुतों के बेटी में मंदिर बनवाने में सहयोग करने में बहुत इन्होंने मदद किया है और हर आदमी इनसे यही अपेक्षा रखता है कि आगे भी ये चेयरमैन बन जाएंगे तो कुछ न कुछ जरूर करेंगे हम लोगों के लिए भी। आप अपना नाम बताओ। और आज भी हम आशा करते हैं कि अरुण जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं भगवान आपका जो है सो मन जीत जाए, बाबा बैद्यनाथ करे आप जीत जाएं। और हमको रास्ते का बड़ा अभाव है। अपना नाम बता दीजिए जरा। आप अपना नाम बता दीजिए। नाम अपना नाम बोलिए। मेरा नाम तारानंद राय है, पिता का नाम स्वर्गीय उचित प्रसाद राय है। हम आरके कॉलेज से एसओ एडमिनिस्ट्रेशन से रिटायर किए हैं, जैसा बिना चीन। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।